मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो हमारे एग्जाम के लिए बड़ा खास है। एग्जाम से पहले हमारे क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसके लिए क्या मानक होने चाहिए, उन पर मैं बात करूंगा आपसे। और आप जानते होंगे 90% बच्चे तो ये जानते भी नहीं है कि हमें कैसे एग्जाम क्रैक करना है। भले ही वो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद हमारी क्या रणनीति हो और एग्जाम के अंतिम दिनों में क्या ऐसा ठोस उपाय निकाले हम आपके, जो एग्जाम हमारा एक ही बार में क्रैक हो जाए। मैं ऐसे विभिन्न पहलुओं पर आप बारी बारी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म, यही इस पढ़ाई की पंचायत पर, और इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे पुनः स्वागत करता हूं आपका। और मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे आखिर हमें वो कार्य करना है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और एक ही बार में हमारा काम बन जाए आपके, क्योंकि ये एग्जाम के अंतिम दिनों की रणनीति है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपके लिए बहुत ठोस कारगर सिद्ध होने वाली है। तो मैं बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले कि जो आपने स्टडी की है या कर रहे हैं अभी आपके, तो सारी बात को यहां पॉइंट के तौर पर, ये पॉइंटर्स के तौर पर आपके यहां पर, बिल्कुल पॉइंटर्स के तौर पर यहां पर जो आपकी स्टडी है उस स्टडी को अंतिम दिनों में लिंक करेंगे आपस में एक दूसरे से। ये यहां पर लिंक कर लेंगे आपके। यहां लिंक का मेरा मतलब है उन चीजों को आप जोड़कर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम का अंतिम दिन है, ताकि आप जल्दी चीजों को रिवाइज कर सकें। तो सारे अपने जो पढ़ाई आपने की, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो आपका हिंदी है, उन सारे पार्टों को कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट का मतलब है एक दूसरे से जोड़ेंगे, यहां से एक दूसरे से जोड़ेंगे, यहां से एक दूसरे से क्या करेंगे, जोड़ेंगे इन चीजों को आपके, क्योंकि ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कहूंगा इसको, अगर मुझे वैसे बोलना तो मैं कहूंगा कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट करना, कोरिलेट माने होता है एक दूसरे को जोड़ना, इंटरलिंक करना। मैं आपको आगे भी बताऊंगा थोड़ा इसके बारे में, कैसे चीजों को जोड़ा जाता है आपके। आप जीएस पढ़ रहे हैं विशेष तौर पर, तो जीएस की कुछ डेट्स होती हैं आपके, कुछ युद्ध होते हैं, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है आपके। जब भूगोल के कुछ घटनाक्रम होते हैं, संविधान के कुछ घटनाक्रम होते हैं, या हम जनरल साइंस में कोई चीज पढ़ रहे हैं, उन्हें जोड़ना होता है हमें आपके। जब तो उन चीजों को पहली बात ये बनाएंगे कि उन सबको आप एक पॉइंट में, यहां से पॉइंट में सब चीज को अब लास्ट वाले दिनों में पॉइंट के तौर पर आप स्टडी करेंगे, ताकि चीजों को जल्दी से हम रिवाइज कर सकें। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो ये है कि कहीं ना कहीं नए के बजाय, नए के स्थान पर, नए के बजाय यहां पर, नए के बजाय यहां जो भी आपने पढ़ा हुआ है, नए के बजाय जो आपने पुराना चीज पढ़ रखी, पुराने नोट्स हैं आपके, उस पुराने यहां पर पुराने नोट्स आपने बनाए हुए हैं, उन्हीं नोट्स पर भरोसा जताएं। यहां पर भरोसा जताएं, यहां पर आपके भरोसा जताएं। यहां पर यह बात मैंने आपके लिए इसलिए बताई है क्योंकि बड़ी खास है, क्योंकि एग्जाम के दिनों बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को, नई नई बातों को वो पढ़ना चाहते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि नए नए पॉइंटों पढ़ने से, नई नई बातों पढ़ने से वो कहीं ज्यादा अच्छा कर पाते हैं आपके। तो मैं आपको बताऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम के अंतिम दिनों में अगर हम नए पॉइंट पढ़ेंगे या नई किताबें पढ़ेंगे, तो वहां से कुछ नया भला हमारा होने वाला नहीं है। और पुरानी बातों, जो आपने नोट्स बनाए, जो आपकी कुछ महीनों की तपस्या या कई बार सालों भर की तपस्या है, वो पूरी तपस्या आपकी चौपट हो जाती है। तो आपके जो पुराने नोट्स हैं, जो आपने वर्षों से तैयार कर रखे हैं या कुछ माह में आपने तैयार किए हैं सिस्टम से, पॉइंट बाय पॉइंट, उन पॉइंट पर इतना भरोसा दिखाएं कि उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और वास्तव में बात सही है कि आपने जो पहले तैयारी की है कुछ दिन पूर्व, उस तैयारी को बार बार रिवाइज करें आपके। और मैंने कहा है अभी थोड़ी पहला पॉइंट दिया है कि पॉइंट बना के पॉइंटर के तौर पर चीजों को इंटरलिंक्ड करें, चीजों को कोरिलेट करें एक दूसरे से, एंड चीजों को एक दूसरे जोड़ दें इनको, तो वो ज्यादा बेहतर हो आपके लिए। तो मैं कहा नए के बजाय पुराने नोट्स पर भरोसा जाता है आपके, नए नोट्स नहीं पढ़ने आपको। अब ये एग्जाम के अंतिम दिनों की ठोस रणनीति है। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है मेरा तीसरा पॉइंट है आपके लिए। वो पॉइंट ये है आपका कि जो प्रैक्टिस सेट, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट, जिसे आप मॉक टेस्ट भी कहते हैं अपनी भाषा में। आज के हमारे आधुनिक युवा इसको मॉक टेस्ट के तौर पर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं आपके, कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आपके। तो जो भी अपनी भाषा में कहते हो आप लोग, मॉक टेस्ट कह लीजिए या उसको आप प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए यहां पर। यानी इसमें देखिए कि आपसे कहां कमी रह जा रही है, क्या आपसे कम रह जा रहा है। मैथ में मार्क्स कम रह रहे हैं, या रीजनिंग में कम रह रहे हैं, या जीएस में कम रह रहे हैं, या करंट में रह रहे हैं, या हिंदी वाले पार्ट में, उस पर ध्यान देंगे विशेष तौर पर, कौन सी जगह पर हमारे मार्क्स कम रह जा रहे हैं आपके। तो उसको एक यहीं पर, यहीं चालाकी दिखाएंगे आप लोग यहां पर। और चालाकी आपकी ये होगी कि यहीं पर एक रफ कॉपी में अपनी अलग से एक अपना अलग से एक आपके कॉपी बनाएंगे, और वहां जैसे मैथ का पार्ट है आपका ये,
या आपका रीजनिंग का पार्ट है जहां से ये वाला, या आपका हिंदी वाला पार्ट है जो आपके एग्जाम में भी आने वाला है यहाँ पर, या आपका जीएस वाला पार्ट है। जिस पार्ट में आपके नंबर कम हो जा रहे हैं तो उसको यहाँ बारी बारी से उतार लीजिए कि मेरे यहाँ पर इतने गलत हुए, मतलब 2 क्वेश्चन गलत हुए, 4 क्वेश्चन गलत हुए, 5 क्वेश्चन गलत हुए, और वहां देख लें किस पार्ट से, कौन से पार्ट से आपका क्वेश्चन बार बार हर प्रैक्टिस सेट में गलत हो रहा है। तो जैसे सपोज करो मैथ में आपका परसेंटेज गलत हो रहा है बार बार, आपका ये परसेंटेज आ रहा है आपका मामला यहाँ से, या आपका एवरेज से गलत हो रहा है पार्ट आपके यहाँ से, या जीएस में बार बार आपका संविधान से गलत हो रहा है यहाँ से, मैं सारे की पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ से, या आपका ज्योग्राफी से गलत हो रहा है, हिस्ट्री से हो रहा है, तो जिस चैप्टर से हो रहा है उस पार्ट पर ज्यादा फोकस करिए आपके, और उसी को पुराने नोट से उसको बार बार देखिए कि पुराने नोट से टकरा रहा है नहीं टकरा रहा है। मेरी गारंटी है कि पुराने नोट से वो आपका जरूर सही हो जाएगा आपका, अगर आप उसे रिवाइज करते हो तो मैंने आपको पीछे भी कई बार बताया है और अक्सर मेरी चर्चा रही है कि अगर आप पढ़ाई करते हो, यहाँ पर ये पढ़ाई करते हो, मंत्र है ये, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पढ़ाई के लिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपके पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप काम बनने वाले, पढ़ाई प्लस प्रैक्टिस, और तब आएगा आपके अंदर परफेक्शन। ये एक सीरीज है यहां से आपको एग्जाम में सफलता दिलाने वाली। मैं इसको अपने हिसाब से पीपीपी मॉडल कहता हूं आपके। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, ये पढ़ाई प्रैक्टिस प्लस परफेक्शन है, और इससे मिलेगी हमें सक्सेस। ये मैंने बताया आपको यहां पर, ये सक्सेस का महामंत्र है, मैं अपनी भाषा में इसको महामंत्र कहता हूं आपके। यानी कि आपने जो भी पढ़ा है आपके, उसको पढ़ने के बाद में अगर आपने उसको अगर प्रैक्टिस में नहीं लाए, प्रैक्टिस का मतलब होता है हमारा रिवाइज नहीं किया है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं करे चीजों को, तो आपके अंदर ये परफेक्शन नहीं आएगा, और परफेक्शन नहीं है आपके अंदर तो ये सक्सेस भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हमें सक्सेस की ओर जाना है, सफलता की ओर जाना है, तो अपने आप को कमजोर करके ना आके यहाँ पे, इसलिए प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देंगे। ये एग्जाम के अंतिम दिनों की रणनीति हमारी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं कहता हूं उसको समय प्रबंधन, ये वाला समय प्रबंधन आपका, इसको जरूर ध्यान दें आपके, ये प्रबंधन। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चों को कि एग्जाम के दिनों में वो मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर उनको ध्यान नहीं रहता है, समय प्रबंधन पर। इसलिए घड़ी लगा करके एक्यूरेट ये मान के बैठेंगे आप 2 घंटे में पेपर दे रहे हैं आपके, आपको जितने क्वेश्चन मिले हुए 100 क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो वहां देख लेंगे कि नेगेटिव मार्क है तो कितने कट रहे हैं आपके अंक आपके, और टाइम मैनेजमेंट देखकर एक्यूरेट पेपर को बंद कर दें अपना मॉक टेस्ट के दौरान या प्रैक्टिस सेट के दौरान कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वहां उतने अंक ईमानदारी से अपने आप को दें कि मेरा इतना जा रहा है आपको। और जिस पार्ट पर आपसे कमी रह जा रही है तो उस कमी का, जो भी कमी रही है उसका मूल्यांकन करते हुए उस पार्ट को बार बार दोहराएं। क्या करें? बार बार दोहराएं उसको। ये आपको अपने एग्जाम के अंतिम दिन तक, एग्जाम के ये अंतिम दिन तक रणनीति बना के रखनी है आपको। अंतिम दिन तक मैं लिख दिया यहाँ पे आपके, यानी जिस दिन एग्जाम आप देने जा रहे हैं उस समय तक रहेगा आपके अंदर। दोहराएं चीजों को, पुरानी चीजों को जो वहां से टकरा रही है आपके। अंत में बताऊंगा आपको कि हमारा जो आप करने जा रहे हैं लास्ट 5 दिनों में, ये करंट अफेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस करंट अफेयर्स से 10-12 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। तो करंट अफेयर्स प्लस ये वाला स्टैटिक जीके जो बहुत महत्वपूर्ण आपके रोल प्ले कर रहा है एग्जाम में, ये वाला पार्ट आपके, प्लस मैथ्स के कुछ फॉर्मूले, कुछ आपके रीजनिंग के पार्ट है आपके, और वर्तमान समय में हिंदी का जो वेटेज बढ़ा है आपके यहाँ से, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है आपके। तो जो पार्ट आपको सरल लगता है, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा आपको, हमारी यात्रा ये सरल से कठिन की ओर है। कहां से है? सरल से कठिन की ओर है। यहां से ये वाला पार्ट है आपके यहाँ से, यानी आप सरल पार्ट को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। सरल पार्ट को इतना अच्छा कर लीजिए कि वहां से आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसको आप ध्यान में रखना। बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है कि वो कठिन पार्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं एग्जाम के अंतिम दिनों में। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, जितने मेरे प्रिय मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपके मेरे सारे प्रिय हैं, और सबके लिए मेरी एक ही आकांक्षा, मेरी कामना रहती है कि हर मेरा विद्यार्थी पास हो जाए एग्जाम, और पास ना हो बल्कि वो रैंक लेकर आए, रैंक बनाए विद्यार्थी, तो मुझे अंदर संतुष्टि मिलती है आपके। क्योंकि करियर प्लस का एक यही उद्देश्य है कि हर बच्चा शिखर पर पहुंचे आपके। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि सरल से कठिन की यात्रा, सरल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो रही हैं, उन सिली मिस्टेक से बचें। और जब लग रहा हो आप बच्चे क्या करते हैं, कठिन कार्य में ज्यादा डूब जाते हैं, कठिन क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं आपके, और जो चीजें उनको आ रही होती हैं तो एग्जाम के अंतिम दिनों में वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को दोहरा नहीं पाते। तो मैं आपसे कहूंगा उन चीजों को अवश्य दोहराइए आपके, क्योंकि ये एग्जाम के अंतिम दिनों की रणनीति है और ठोस रणनीति है, इसे भूलेंगे नहीं। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरी सलाह क्या है आपके लिए। मेरी सलाह आपके लिए, ये बहुत आपके लिए कारगर सलाह है। इस सलाह को आप अपनाएंगे और अपना के देख लीजिए, आपको 1,00,000% आपको यहां से
सफलता मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पहली बात, आपको अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ना है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, आपका जो आत्मविश्वास है इसको आपको बना के रखना है, ये आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए। यानी कि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसे मरने नहीं देंगे आप लोग, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अंत तक रहेगा आपके, कब तक, जब तक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था उस समय तक। इसके अलावा बताऊंगा मैं आपको, ये बिल्कुल चिंता मुक्त रहें, चिंता मुक्त रहें, चिंता नहीं करेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे। आपके एग्जाम में जो होगा वो देखा जाएगा, बिल्कुल चिंता मुक्त रहेंगे। दूसरा पॉइंट है मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी। क्या नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, आपको टेंशन से आपको बचना है। ये एग्जाम के दिनों के लिए हमारे लिए बहुत बहुत ठोस महत्वपूर्ण बात है, जिससे आपको बचना है। अगली बात बताऊंगा मैं इसके और क्या करेंगे आप लोग इस समय एग्जाम के दिनों में, चूंकि माइंड में बहुत सारा प्रेशर होता है, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके, इस पर जरूर ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर ध्यान लगाएं, थोड़ा सा अलग, थोड़ी देर के लिए अपने आप को चिंतन करें, ध्यान लगाएं। ध्यान का मतलब मेरा यहाँ से मेडिटेशन से है यहाँ पर, और अपने स्वास्थ्य पर, अपनी हेल्थ पर, यानी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे आपके लिए यहाँ पर, ये हेल्थ पर, क्योंकि एग्जाम के दिनों में हमें ज्यादा दबाव रहता है, इसलिए हम कई बार बच नहीं पाते। हमें लगता है ऐसा कि भाई ज्यादा टाइम हो रहा है पे, इसलिए विशेष ध्यान देंगे आप लोग जो है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। उल्टियां हो जाती हैं, बुखार चढ़ा था, कई सारे काम हो जाते हैं आपके, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने बताया आत्म विश्वास बनाकर, कॉन्फिडेंस बनाकर रखेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन और हेल्थ का विशेष ध्यान रखेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ईश्वर करे आप शिखर पर पहुंचे आपके, और मेरी कामना है कि मेरा प्रत्येक विद्यार्थी एक ऐसे बिंदु पहुंचे जहां मैं भी गौरवान्वित महसूस कर सकूं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आपके लिए कि आप अवश्य सफल हो आपके इन्हीं कामनाओं के साथ। इस पढ़ाई की पंचायत में आज इतना ही। कल नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा आपसे। आप उन लोगों को जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।